नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस लास्ट 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक एसबीआई क्लरिकल मीन्स 2021 में पूछा गया एक सवाल हमने अपलोड किया था। पाई चार्ट मतलब केसलेट दिया है, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हीकल्स एंड देयर राउट्स। तो काफी सारे बच्चों ने उसको पसंद भी किया, काफी बच्चों ने डिमांड भी की कि सर एक और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो आप सभी लोगों के लिए एसबीआई क्लरिकल मीन्स 2021 में पूछा गया एक और पाई चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम सवाल जो कि एसबीआई क्लर्क मीन्स 2021 में पूछा गया था। तो जल्दी से ध्यान दें इस सवाल पे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो ग्राफ रखता हूं, आप एक बार हो सके तो वीडियो को पॉज करें, पहले इस सवाल को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन पा रहा तो प्लीज इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझें। देखिए इसमें क्या कहा है वो कहता है कि देयर इज अ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट एप्लीकेशन फॉर 4 जोन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो 4 अलग अलग जोन दिए हैं और उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के एप्लीकेशन आउट हुए हैं। फिर ये कहते हैं द टोटल एप्लीकेशन रजिस्टर्ड इन नॉन टेक्निकल आर 150% ऑफ द टेक्निकल जोन्स। तो ये क्या कह रहे हैं, नॉन टेक्निकल में जो पोस्ट निकले हैं, ठीक है ना, रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है वो 150% है। 150% यानी 3:2। तो कहने की बात ये हो गई कि भैया नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के बीच टोटल जो अनुपात रहेगा वो 3 और 2 का रहेगा। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से प्लीज मुझे बताएं। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि एक अजम्पशन ले लूं, अगर सपोज मैं टेक्निकल को 200 मान लूं तो नॉन टेक्निकल विल बी 300, क्योंकि इसने हमें नंबर तो दिया नहीं है, बट इसने आपको एक नंबर देके रखा है, वो ये है कि एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड अंडर टेक्निकल नॉर्थ जोन एंड द नॉन टेक्निकल नॉर्थ जोन इज 280। तो यानी टेक्निकल के नॉर्थ जोन और नॉन टेक्निकल के नॉर्थ जोन का जो सम है, एक्चुअल सम इज 280। गॉट इट? तो देखिए नॉर्थ जोन है कौन सा, ये रहा पहले वाला, दैट इज x% हियर और दैट इज 2m% हियर। बट प्रॉब्लम इस पाई चार्ट में सबसे बड़ी ये है कि एक भी वैल्यू दे नहीं रखी है। ठीक है, अगर एक भी नहीं बोलूं तो ये गलत होगा, तो एक तो दे रखी है, वो ये रही। क्लियर है? तो केवल एक वैल्यू हमें यहां पे दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 है, यानी कि ये 25% रहेगा और यहां पे भी ये 25% रहेगा। अब आप इस ग्राफ को गौर से देखिए बच्चों, नॉन टेक्निकल ग्राफ को, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x के अलावा m। तो यानी बचा हुआ ग्राफ शुड बी 75% ना। तो ये 2m प्लस 2m प्लस m यानी 5m हैज टू बी इक्वल टू 75। इट मींस m इज इक्वल टू 15। ये बात क्लियर रही क्या? यानी कि मेरे बच्चों m का वैल्यू 15 आएगा, तो यानी ये जैसे m है तो इट विल बी 15, ये 2m है तो इट विल बी 30 एंड दैट इज ऑल्सो 30। ये क्लियर रहा? यहां पे भी m है तो ये 15। अब देखिए यहां पे y रह गया ना, ये भी निकल जाएगा। तो देखिए अगर ये पूरे की वैल्यू 100% है तो x की वैल्यू अगर 25 है और m की वैल्यू अगर 15 है तो 25 और 15 यानी 40। तो y प्लस 2y यानी हैज टू बी 6 ना, 60 सॉरी। तो यानी इस हिसाब से 3y इज इक्वल टू 60 माने y इज इक्वल टू 20। तो अगर y की वैल्यू 20 आ गया तो ये 20 आ गया और उसी तरह से ये 40 आ गया। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? हाँ, तो ये तो हमारे पाई चार्ट की अननोन वैल्यूज आ गई। करेक्ट है, सारा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज निकाल दिया, लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है, हमारे पास नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर नहीं है। तो ये मेरा अजम्पशन है 200 और 300, क्योंकि इन दोनों का अनुपात 3 और 2 था। नॉन टेक्निकल वाज 3 एंड टेक्निकल वाज 2। ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो अब इस अजम्पशन से हम एक्चुअल वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। इसने क्या कहा, नॉर्थ जोन के टोटल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो एप्लीकेशंस है वो 280 है। देखिए एज पर माय अजम्पशन टेक्निकल के नॉर्थ जोन कितना है, 25% ऑफ 200 यानी 50 है मेरे भाई, प्लस नॉन टेक्निकल का नॉर्थ जोन कितना है, नॉर्थ जोन इसमें भी यही है येलो वाला फर्स्ट, 30% ऑफ 300। तो 30% ऑफ 300 ऑल्सो विल बी 90। यानी कि एज पर माय अजम्पशन जो वैल्यू आ रही है दैट इज 140, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू कितना है बच्चे, 280 है, यानी डबल, ट्वाइस ऑफ इट। तो यानी हम अपनी हर वैल्यू को डबल कर दें, समझे हो? तो यानी कि टेक्निकल एप्लीकेशंस टोटल को मैं 400 ले लूं
और नॉन टेक्निकल टोटल एप्लीकेशन 600 ले रहे, यानी कि ओवरऑल एप्लीकेशन 1000 हो गई। अब बांटिए भैया। तो देखिए पहला वाला 25% है, तो यानी x का 25%, अगर मैं वैल्यूज लिख रहा हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए, तो दैट विल बी 100। 2y% यानी 40%, तो 40% ऑफ 400 इज 160, 20% इज 80, 15% इज 60। क्लियर रहा? ये एक बार का काम है, कर लीजिए, आपका पूरा वैल्यू आपके सामने है। फिर ये 30% ऑफ 300 यानी ये क्या होगा 90, सॉरी नॉट 300, 600, तो 30% ऑफ 600 विल बी 180, 15% ऑफ 600 वुड बी 90, 25% ऑफ 600 इज 150 और 30% अगेन, तो दैट विल बी 180। ये समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो यानी मैंने हर वैल्यू को निकाल दिया, तो बस ये निकल गया, तो फिर सवाल आसान है, लेके चलो। जैसे इसमें पहला सवाल दिया गया, वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फी फॉर टेक्निकल एप्लीकेंट इज ₹600। तो टेक्निकल एप्लीकेशन से जो फी मिल रही है वो 600 रुपए की और नॉन टेक्निकल की 450 रुपए है। तो अगर फाइंड द टोटल फी कलेक्शन फ्रॉम ईस्ट जोन, तो ईस्ट जोन से क्या कलेक्शन होगा? तो देखिए दोस्तों, ईस्ट जोन ये ब्लू वाला है, तो ये 160 है, तो टेक्निकल 160 एप्लीकेशन से बच्चे, तो 160 इंटू 600 कर दिया जाए, प्लस नॉन टेक्निकल देखें तो 90 है, तो ये 90 इंटू 450 कर दिया जाए। सॉल्व कर दीजिए बच्चे। तो बच्चे ये निकल के आना था आपका 96,000, करेक्ट है 96 और ये 1000, और ये निकल के आना था 0054 कैरी 40, तो 40,500 ऐड कर दें, तो आई थिंक ये बन के मिलेगा आपको 1,36,500। ठीक है बच्चों? तो यानी कि पहले सवाल का सटीक और सही जवाब रहेगा 1,36,500। तो इसी तरह के सवाल दिए गए थे, बट एक बार आपने अगर ये वैल्यू निकाल लिए तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान और इम्पैक्टफुल रहेंगी। तो टफ सवाल नहीं था, लेकिन हाँ अगर आप एकदम से इन वैल्यू को नहीं निकाल पाए, कई बार क्या होता है सारी चीजें हमारे सामने बट हम ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब कुछ दिमाग क्लिक नहीं कर रहा होता, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे पाई चार्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली इस तरह का सवाल आप बना पाएंगे। इसी तरह का एक सवाल जो है मतलब 2020 के IBPS PO मेंस में पूछा गया था, 2020 IBPS PO मेंस में भी पूछा गया था, और वहां पे भी लगभग इसी पैटर्न पे सवाल था। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा और हल्का बना के क्लर्क में दे दिया। तो बढ़िया सवाल था, मजेदार सवाल था और बनने लायक सवाल था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड एक और सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है फाइंड द टोटल एप्लीकेशन इन साउथ जोन। तो साउथ जोन यानी ये ग्रीन वाला वैल्यू, तो ये हम निकाल चुके थे अगर आपको याद हो तो ये क्या था मेरे भाई, इसमें 60 था, ये 180 था। तो भैया ये तो आंख बंद करके मैं बताऊंगा 240। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दैट इज 240। ओके प्यारे बच्चों, एक और सवाल। तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट के जरिए करके बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। ठीक है? और ये भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इसी रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के जितने भी DI पूछे गए हैं, वो सभी मैं आप लोगों को इस सीरीज में करवाने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये भी बताएं कि किस तरह से लग रहे हैं आपको ये वीडियोस। ठीक है प्यारे बच्चों? और इसी के साथ अंत में मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। दोस्तों पुणे के अंदर अभी हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है? एप्टी एकेडमी, वी हैव स्टार्टेड अवर इंस्टीट्यूट इन पुणे इन 2014। तो तब से लेके अब तक बहुत बेहतरीन सिलेक्शन हमने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है? ऑफलाइन बैचेस के जरिए। तो अभी हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं फॉर बैंक एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है? तो जो भी बच्चे बिल्कुल बेसिक से सिरे से जुड़ना चाहते हैं, या फिर जो दे रहे हैं काफी समय से तैयारी कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट क्लियरिंग, आइए जुड़िए इस बैच के साथ। जबरदस्त बैच है। ठीक है? पूरा कंसेप्ट आपका कंप्लीटली कवर किया जाएगा। मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, प्लस करंट अफेयर्स है। चारों सब्जेक्ट इन डिटेल बेहतरीन कंसेप्ट क्लियरिंग के साथ आप लोगों को पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ाए जाएंगे इन अवर ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अभी नया बैच जो है हमारा जस्ट अभी शुरू किया है हमने दोपहर 12 बजे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच के साथ, और भी बैचेस अपकमिंग है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं अपने टाइम कंफर्टेबल जोन के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो आज ही इस नंबर पे कॉल करें, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, दैट इज गिवन।
और ये हमारा एड्रेस है पुणे में, लॉ कॉलेज रोड। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से आएं और हमारे साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और हाँ, सेशन को शेयर भी करते रहें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें इस सीरीज के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।